सुप्रभात बच्चों। हमने 5th क्लास में विषय हिंदी में हमने 5th चैप्टर यानी जो हमारी कविता दी हुई थी पुष्प पुष्प की अभिलाषा, प्यारे बच्चों, हमने कंप्लीट रीड कर ली थी। इस कविता के लेखक इस कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी थे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अभ्यास करने से पहले हम एक बार फिर से इस कविता के माध्यम से हमें कवि क्या संदेश देना चाहता है एक बार फिर रीड करेंगे। प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी इस कविता के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया है। एक पुष्प के द्वारा उन्होंने जनमानस में देशभक्ति का संचार करना चाहा है। जिस प्रकार एक मनुष्य सुख सुविधा ऐश्वर्य भोग विलास की चाहत रखता है, उसी प्रकार पुष्प सूरबाला के गहनों में प्रेमी माला में बंध जाने, सम्राटों के शव पर डाले जाने और देवों के सिर पर चढ़ाए जाने की आकांक्षा रखता है। लेकिन प्रस्तुत कविता का पुष्प सच्चा देशभक्त है। वह उपवन के मालिक से स्वयं को उस मार्ग पर फेंकने का आग्रह करता है जिस मार्ग से भारत के वीर सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश अर्पित करने जा रहे हों। वह सैनिकों के पांव तले कुचलने जाने को ही अपना सौभाग्य समझता है। प्यारे बच्चों, हम भारत भूमि वीर गर्भ्य है। यहाँ एक से बढ़कर एक वीर हुए हैं जिनकी वीरता का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। वीर भारतीय सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए सदैव सबसे आगे रहते हैं। हमारे सुख और चैन के लिए वह सीमा पर निरंतर सजग रहते हैं। अतएव हमें अपने सैनिकों का सहयोग और सम्मान करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब करेंगे हम अभ्यास में सबसे पहले दी हुई बच्चों, आइए बातचीत करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह दिया हुआ है, किसके गहनों में गुथ जाने की चाह पुष्प को नहीं है? किसके गहनों में गुथ जाने की चाह पुष्प को नहीं है? सूरबाला के। कह दिया हुआ है, इस कविता के कवि कौन है? यानी इस कविता के कवि, ये कविता किसने लिखी है? कौन कवि है? माखनलाल चतुर्वेदी। आगे दिया बच्चों, अब लिखा जाए। सही उत्तर के सामने टिक लगाइए। कह दिया हुआ है, पुष्प क्या इच्छा रखता है? सम्राटों के सिर पर डाले जाने की, सूरबाला के गहनों में गूथे जाने की, देवों के सिर पर चढ़ने की, सैनिकों के चरणों में बिछ जाने की। पुष्प की क्या इच्छा बच्चों? सैनिकों के चरणों में बिछ जाने की। कह दिया वह पुष्प समय को तोड़कर कहाँ फेंक दिए जाने की बात कहता है? देवालयों में, राजाओं के उद्यान में, सैनिकों के मार्ग पर, संतों के मार्ग पर। तो कहाँ पर फेंक देने के लिए बोल रहा है? सैनिकों के मार्ग पर। आगे दिए हुए हैं 2 में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी जो हमारे ये प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों, इनके उत्तर हमने राइट करने हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, कविता के आधार पर बताइए कि पुष्प का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उत्तर क्या आएगा? पुष्प का उपयोग सूरबाला के गहनों में, प्रेमी माला में, सम्राटों के सिर पर डाले जाने में और देवों के सिर पर चढ़ाए जाने में होता है। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, पुष्प सूरबाला के गहनों में क्यों नहीं गूथा जाना चाहता है। उत्तर क्या आएगा? पुष्प देशभक्तों के लिए निछावर होना चाहता है, इसलिए सूरबाला के गहनों में गूथे जाने की चाहत नहीं रखता है। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, पुष्प प्रेमी का हार बनने का इच्छुक क्यों नहीं है। उत्तर क्या आएगा? पुष्प किसी न किसी रूप से देश सेवा करना चाहता है। प्रेमी माला का देश सेवा से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कोई संबंध नहीं है। अतः पुष्प प्रेमी का हार बनने का इच्छुक नहीं है। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, पुष्प की अभिलाषा है, इससे हमें क्या सीख मिलती है। उत्तर क्या आएगा? पुष्प वनमाली से स्वयं को तोड़कर उस पथ पर फेंकने के लिए कहता है जिस पथ से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए वीर सैनिक गुजरने वाले हों। इससे हमें
देशभक्ति की सीख मिलती है। प्यारे बच्चों, ये थे आपके प्रश्न उत्तर। आपने ये प्रश्न उत्तर अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। आगे दी हुई है बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव अपने शब्दों में लिखिए। यानी जो ये कविता की पंक्तियाँ दी हुई हैं, इनके भाव हमें अपने शब्दों में लिखने हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश डाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। इन पंक्तियों को हम अपने भाव में राइट करेंगे। यानी पुष्प देशभक्त है। फूल वनमाली से कहता है कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते पे फेंक देना जहाँ सूरवीर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश चढ़ाने जा रहे हैं। मैं उन सूरवीरों के पैरों तले आकर खुद पर गर्व महसूस करूँगा। आगे दी हुई है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में फर्स्ट दिया हुआ है, दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी जैसे हरि हरि के समान अर्थ कौन से होते हैं? भगवान विष्णु, सिर माथा मस्तक, पथ मार्ग रास्ता, मातर माता माँ, सम्राट महाराज नरेश। आगे समान तुक या लय से अंत होने वाले शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे बुलबुल चुलबुल। दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखे। यानी जैसे बुलबुल, बुलबुल का क्या आएगा? चुलबुल। ऐसे हमने जैसे चाहा, चाहा का क्या आएगा? रा है। बाला माला, हरी अरी, सिर फिर, तोड़ मोड़, गहना बहना, पथ रथ, वीर धीर। आगे दी हुई है 3, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। यानी जो हमारे ये शब्द दिए हुए हैं, इनके हमने वर्ण विच्छेद करने हैं। जैसे सुरबाला, स उ र अ ब अ ल अ, सुरबाला। यानी इनको अलग अलग, सुरबाला को अलग अलग वर्ण, सुरबाला के वर्णों को हमने अलग अलग राइट करने हैं। ऐसे ही जैसे गूथा, ग उ थ अ, गूथा। यानी इनसे ये शब्द गूथा बनेगा। तो अब हमें क्या करना है? इन वर्णों को हमने अलग अलग करके राइट करने हैं। ऐसे ही हम आगे वाले करेंगे। ठीक है। जैसे प्यारी दिया हुआ है, प य आ र ई, प्यारी। सम्राट, स अ म र आ ट ए, सम्राट। भाग्य, भ आ ग य ए, भाग्य। मातृभूमि। ऐसे ही बच्चों हम इनको राइट करेंगे। यानी इनको अलग अलग इनका वर्ण विच्छेद करेंगे। आगे दिए हुए हैं, संकेत पढ़कर तार पर झूलते हुए वर्णों की मदद से सही शब्द लिखिए। यानी जो हमारे ये वर्ण हैं, ये आगे पीछे दिए हुए संकेत ये दिया। जैसे आभूषण का समानार्थक शब्द क्या होता है बच्चों? गहना। क्या आएगा? गहना। ख दिया हुआ है, देव का विलोम। देव का विलोम क्या आएगा? दानव, दानव। तो हम क्या करेंगे? दानव राइट। सम्राट का स्त्रीलिंग। सम्राट का क्या बना? सम्रागी, सम्रागी। आगे 4 दिया हुआ, संज्ञा या विशेषता बताने वाला क्या आएगा? विशेषण, विशेषण। आगे दिया हुआ बच्चों, वीर का विलोम। वीर का विलोम क्या आएगा? वीरांगना। तो क्या आएगा? वीरांगना, वीरांगना। आगे माला का बहुवचन। माला का बहुवचन क्या आएगा? मालाएं, मालाएं, मालाएं। प्यारे बच्चों, जो हमारी एक्सरसाइज है वो आपने बुक में ही फिल करनी है, और जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी।